हेलो बहनों और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सायानी का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। यह सुनहरी आवाज अब चुप हो चुकी है। जादुई आवाज का सरताज, रेडियो का राजा भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, मगर उनकी आवाज इस कायनात में गूंजती रहेगी। उन्होंने अपने शानदार अंदाज और दमदार आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बना दिया था। वे अपने मनमोहक आवाज और आकर्षक शैली के लिए जाने जाते थे। जी, अमीन सायानी की आवाज जब रेडियो पर गूंजती थी तो श्रोता रेडियो से चिपकते चले जाते थे। ऐसा महसूस होता था कि वे सामने बैठकर हमसे बातें कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कंचन वाणी। कंचन वाणी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जब देश में रेडियो ही मनोरंजन और प्रसारण का मुख्य स्रोत हुआ करता था, तब उनकी आवाज नंबर 1 पर थी और 50 साल तक रेडियो के श्रोताओं के दिलों पर उन्होंने राज किया। 91 की उम्र में 20 फरवरी 2024 को उस राजा का निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेटे राजिल सयानी ने बताया कि 20 फरवरी की रात अस्पताल में अमीन सयानी ने अंतिम सांस ली। हार्ट फेल हो जाने के कारण उनका निधन हो गया। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में अमीन सयानी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के रूप में की थी। हालांकि आज़ादी के बाद हिंदी की तरफ रुख कर लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 54,000 रेडियो कार्यक्रम किए और 19,000 जिंगल्स भी गाए। बिना का गीत माला को जीने वाला अमीन सयानी इस कार्यक्रम का पर्याय बन चुके थे। इस वजह से उनका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। अमीन सयानी ने 1952 में प्रसारित शो गीतमाला से लोकप्रियता हासिल की। हम यह भी कह सकते हैं कि सयानी ने अपनी आवाज से गीतमाला को लोगों का धड़कन बना दिया था। उस जमाने में नंबर 1 पर यह शो लंबे समय तक प्रसारित भी होता रहा। 1952 से शुरू हुआ यह शो 1994 तक चला। इसके बाद इसे दोबारा फिर 2000 से 2001 और फिर 2001 से 2003 तक कुछ बदलावों के साथ इसे दोबारा टेलीकास्ट किया गया था। वह रेडियो विविध भारती के सबसे जाने माने अनाउंसर व टॉक शो होस्ट में एक थे। चार्ट टॉपिंग हिट्स वाला गीतमाला कार्यक्रम दक्षिण एशिया का एक बेहतरीन कार्यक्रम साबित हुआ था। गीतमाला के अमीन सयानी पहले होस्ट बन गए थे जिन्होंने म्यूजिक के बारे में अपनी समझ को शो के जरिए जाहिर किया था। उन्होंने अपनी जादुई आवाज से श्रोताओं पर सालों राज किया। उनके सामने तो बड़े बड़े कलाकार भी घुटने टेकते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प माजरा सामने आया। उनकी मौत की झूठी अफवाह उड़ गई थी। इस पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी के दिल को चोट लगे। इसका उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि शुक्र है मैं अभी जिंदा हूं। इस तरह अमीन सयानी ने भारत में रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। वे अपनी बुद्धि, ज्ञान और आकर्षक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। अमीन सयानी का बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में जब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे, तब वे रेडियो में बतौर रेडियो अनाउंसर के लिए टेस्ट देने गए थे।
वहां उनका पाला अमीन सयानी से पड़ गया। अमीन सयानी ने ही उनका टेस्ट लिया था। आज अपनी बुलंद आवाज के लिए प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन को उस वक्त अमीन सयानी ने रिजेक्ट कर दिया। इस वाकये का जिक्र वह खुद कई बार कर चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह जो काम किया था इसका कोई मलाल अभी नहीं है, क्योंकि अब वो शहंशाह बन चुके हैं। अमीन सयानी ने भूत बंगला, तीन देवियां, कत्ल जैसी फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर भी काम किया है। रेडियो पर सितारों पर आधारित उनका शो एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा भी काफी लोकप्रिय था। बताया जाता है कि अमीन सयानी हाई ब्लड प्रेशर समेत कई अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। पिछले एक दशक से उन्हें पीठ दर्द की भी शिकायत थी। इस कारण उन्हें चलने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना पड़ता था। अंत में उनके बेटे राजिल सयानी ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी कि हाँ वो बीमार थे और अचानक 20 फरवरी को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तब ये 91 वर्ष के थे। अमीन सयानी ने अपने एक इंटरव्यू में इच्छा जाहिर की थी कि इस दुनिया से जाने से पहले वह अपनी एक आत्मकथा लिखना चाहते हैं। जीवन की तमाम बातें उसमें साझा करना चाहते हैं, जिससे वह आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बता सकें। उन्होंने आत्मकथा लिखना भी शुरू किया, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी आत्मकथा करीब करीब अंतिम दौर में है, लेकिन अंतिम जो अध्याय था वो बाकी रह गया था।